राम राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम कृष्णा बी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड, आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक प्यारी सी स्टोरी। वो स्टोरी क्या है ये जानने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी स्टोरी। तो फ्रेंड, कहानी इस प्रकार से है कि एक लड़की है जिसका नाम चंपा है। चंपा पहाड़ों के गाँव में रहा करती है। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। चंपा नेचर वाइज बहुत अच्छी है और सबका बहुत ख्याल रखती है। चंपा एक चुलबुली सी और प्यारी सी लड़की है जो कि अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहती है और सबको खुशियां बांटती है। पता नहीं चंपा को ऐसा क्या मिल गया था जिसकी वजह से चंपा हमेशा इतना खुश रहती है। चंपा खुद तो खुश रहती है और सबको खुश देखना भी चाहती है। चंपा अपने माँ बाप की आंखों का तारा था। बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत सा चेहरा और चुलबुली सी प्यारी सी लड़की चंपा। चंपा बहुत प्यारी और खूबसूरत सी लड़की है। अभी तो चंपा सिर्फ 16 साल की है और स्कूल पढ़ने जाती है। चंपा के पड़ोस में एक और मकान है जिसके अंदर एक बूढ़ी औरत रहती है। चंपा उस बूढ़ी औरत से बहुत प्यार करती है और वो बूढ़ी औरत भी चंपा से कुछ कम प्यार नहीं करती। वो भी चंपा से बहुत प्यार करती है। चंपा उस बूढ़ी औरत से कहती है, वैसे गांव के हिसाब से आप मेरी दादी हुई, मगर मैं आपको दादी नहीं नानी कहूँगी क्योंकि मुझे आप में अपनी नानी दिखाई देती है, दादी नहीं। वो बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा तू कुछ भी कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, बस बेटिया तू कुछ ना कुछ कहती रहे। मुझे तो तेरा बोलना ही बड़ा पसंद है, इतना मीठा बोलती है और कितनी प्यारी है तू। ये सुनकर चंपा उन बूढ़ी नानी से गले लग जाती है। उस बूढ़ी औरत का भी चंपा के अलावा कोई नहीं था क्योंकि उसका कोई अपना तो था नहीं। वो चंपा के प्यार को देखकर चंपा को ही अपना माना करती थी। चंपा रोज स्कूल जाया करती थी और स्कूल से आने के बाद वो लकड़ी लेने जंगल में जाया करती थी और जब वो लकड़ी लेकर आ जाया करती थी तो कुछ लकड़ी बूढ़ी नानी को भी दे दिया करती थी और बाकी की लकड़ी अपने घर ले जाया करती थी। बूढ़ी नानी को लकड़ी देने जाती थी और कहती थी कि बूढ़ी नानी ये लो लकड़ियाँ। बूढ़ी नानी कहती थी कि बेटा क्यों परेशान होती है, थोड़ी बहुत लकड़ी तो मैं बूढ़ी ला ही सकती हूँ। चंपा कहती, अरे नानी आप मेरे होते हुए लकड़ी लेने जाओगी, ये भी कोई बात हुई भला। नानी भी चंपा को कम प्यार नहीं करा करती थी। भी वो कोई स्पेशल डिश बनाती तो वो थोड़ी सी चंपा के लिए भी रख देती और जब चंपा लकड़ी लेकर आ जाती तो कहती कि नानी आज क्या है मेरे खाने के लिए, और नानी उसे उठाकर वो डिश दे दिया करती थी और चंपा बड़ी चाव से वो खाती थी। चंपा की तो मौज थी, उधर माँ बाप का प्यार और नानी का प्यार आराम से चंपा को मिल रहा था। एक दिन चंपा अपनी स्कूल से आती है और लकड़ी लेकर जब नानी को देने जाती है तो नानी खटिया पर लेटी हुई थी। चंपा जैसे ही नानी को देखती है वो घबरा जाती है और कहती है, नानी माँ क्या हुआ। नानी माँ कहती है, बेटा कुछ नहीं हुआ, बस आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है। ये कहकर नानी चूल्हे की तरफ खाना बनाने के लिए चल पड़ती हैं। तभी चंपा नानी को खटिया पर लिटाते हुए कहती है कि नानी आज खाना आप नहीं मैं आपके लिए बना देती हूँ। नानी कहती है कि बेटा क्यों परेशान होती है, मैं बना लूंगी खाना। चंपा कहती है, नहीं नानी आप बैठिए, आज आपके लिए खाना मैं बनाऊंगी। और चंपा नानी के लिए खाना बनाती है और बड़े प्यार से अपने हाथ से नानी को खाना खिलाती है। ये देखकर नानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नानी कहती है, चंपा आखिर तुझसे ऐसा मेरा कौन सा रिश्ता रहा है पिछले जन्म में जो इस जन्म में तू बेटा निभा रही है। चंपा कहती है, अरे नानी माँ ज्यादा बातें मत करो, अब आप सो जाओ आराम से, मुझे भी घर जाना है, माँ बाबा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ चंपा बेटिया चली जाना, मुझे पता है माँ बाबा इंतजार कर रहे होंगे, मगर मेरी एक बात सुन ले चंपा, अगर मैं मर जाऊंगी तो क्या चंपा तू मुझे याद करेगी। ये सुनकर चंपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और चंपा रोने लगती है और कहती है, नानी माँ मैं घर जा रही हूँ और मैं अब आपसे कभी बात नहीं करूँगी क्योंकि आप ऐसी बातें क्यों करती हो। अरे अरे चंपा बिटिया मुझे माफ कर दे, बस मैं तो ऐसे ही तुझसे हंसी मजाक कर रही थी, मैं बूढ़ी अभी कहाँ जाने वाली हूँ। अरे मेरी चंपा बिटिया नाराज मत हो, अभी तो मुझे तेरी शादी में शामिल होना है और नाचूंगी मैं तेरी शादी में, देख लेना तू। चंपा चंपा शर्माते हुए अपने घर को चली जाती है। अगले दिन चंपा फिर स्कूल जाती है और स्कूल से आने के बाद
फिर जंगल लकड़ी लेने जाती है। एक दिन चंपा जब लकड़ी लेके आ रही थी तो वो रास्ते में देखती है कि एक बूढ़ी औरत सर पर लकड़ी का गट्ठा रखे हुए चंपा के आगे आगे जा रही थी। और जब चंपा ये देखती है तो उस बूढ़ी औरत को आवाज देती है, कहती है कि अम्मा आप कौन हो और लकड़ी का इतना बड़ा गट्ठा अपने सर पर रखकर इस उम्र में ले जा रही हो? क्या तुम्हारे घर पर कोई है नहीं लकड़ी ले जाने वाला? ये कहते हुए चंपा उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ती है और जब वो बूढ़ी औरत चंपा की तरफ देखती है तो चंपा देखती है कि वो बूढ़ी औरत तो उसकी नानी माँ है। चंपा कहती है कि नानी माँ मैं लकड़ी लेकर आ तो रही थी, फिर क्यों आप लकड़ी लेने जंगल में आ गयी? और वो भी इतना सारा गट्ठा लेकर आप घर क्यों ले जा रही हैं? क्या पूरा घर लकड़ियों से भरने का इरादा है नानी माँ? नानी माँ कुछ नहीं बोलती और शांत और उदास रहती हैं। चंपा को उनकी उदासी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और चंपा कहती है, नानी माँ क्या आप मुझसे नाराज हो? नानी माँ कहती है, नहीं बेटी मैं बिल्कुल भी तुमसे नाराज नहीं हूँ। चंपा कहती है, तो फिर लाओ ये लकड़ी का गट्ठा मुझे दे दो और ये हल्का वाला लकड़ी का गट्ठा तुम ले लो। नानी माँ कहती है, नहीं बेटा मैंने तुझसे बहुत लकड़ियाँ मंगवाई हैं, अब ये लकड़ियाँ मैं ही लेकर जाऊंगी। बिटिया तू ये लकड़ियाँ मुझसे ना ले। चंपा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नानी माँ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं और नानी माँ जल्दी जल्दी चलकर चंपा से आगे निकल जाती हैं। चंपा कहती है, नानी माँ सुनिए तो सही, मगर नानी माँ नहीं सुनती, वो चलती ही चली जाती हैं। चंपा जैसे ही नानी के घर पहुंचती है, नानी के घर पर बहुत भीड़ लगी होती है। इतनी भीड़ नानी के घर में देखकर चंपा चौंक जाती है और हाथों से भीड़ हटाकर आगे बढ़ती है तो चंपा देखती है कि नानी माँ धरती पर लेटी हुई हैं और ये देखकर चंपा के पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है। चंपा पूछती है कि माँ ये क्या हुआ? नानी माँ नीचे ऐसे क्यों लेटी हुई हैं और कुछ बोलती क्यों नहीं? चंपा की माँ आंखों में आंसू भरकर कहती है कि बेटा नानी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, वो हमें छोड़कर अब भगवान के पास जा चुकी हैं। कल से ही नानी माँ की तबीयत कुछ सही नहीं थी। नानी माँ नहाने के लिए बाथरूम के अंदर गयी। उनकी तबीयत सही न होने की वजह से उन्हें चक्कर आ गए और वो बाथरूम में ही गिर पड़ी। सर पर चोट लगने की वजह से तुरंत ही उनकी मौत हो गई। लेकिन माँ ये तो आप सुबह की बात बता रही हैं, मैंने नानी माँ को अभी जंगल से लकड़ी लाते हुए देखा है, तो नानी माँ की मौत सुबह कैसे हो सकती है? ये कहते हुए चंपा घर से बाहर भागती है तो वो देखती है कि वहाँ पर वो लकड़ी का गट्ठा पड़ा हुआ है जो नानी माँ जंगल से लेकर आ रही थी। लकड़ी का गट्ठा चंपा बाहर देखकर जैसे चौंक ही जाती है। वो अपनी माँ को वहाँ बुलाकर लाती है और कहती है, माँ देखो ये है वो लकड़ी का गट्ठा जो नानी अभी अभी जंगल से लेकर मेरे आगे आगे आ रही थी। मगर चंपा की बातों पर कोई यकीन नहीं करता। चंपा की माँ को लगता है कि चंपा नानी माँ के बहुत करीब थी, इसलिए चंपा ऐसी बातें कर रही है। चंपा उस लकड़ी के गड्ढे के पास बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ एक आवाज आती है कि बेटा चंपा ये बात सच है कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रही। सुबह ही बाथरूम में पैर फिसलने की वजह से मेरी मौत हो चुकी है। मैंने सोचा कि तू रोज रोज मेरे लिए लकड़ी लेकर आती है। बिटिया चंपा आज तक लकड़ियाँ ला लाकर तूने मेरे घर का चूल्हा जलवाया है और मुझे खाना खिलवाया है। मरने के बाद मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैं लकड़ी का गट्ठा यहाँ घर के बाहर डालकर जा रही हूँ। मेरी चिता में इसी लकड़ियों द्वारा आग लगवा देना। बेटा मैं तेरी शादी में नाच तो नहीं सकी, मगर मैं तुझे दुआ देती हूँ कि तू सदा सुखी रहे और जहाँ भी जाए जहाँ भी रहे वहाँ हमेशा खुश रहे। बूढ़ी माँ की आत्मा चंपा को दुआ देते हुए हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाती है। अब चंपा पहले की तरह चुलबुली तो नहीं रही, लेकिन शादी के बाद चंपा अपनी नानी माँ की याद में एक वृद्ध आश्रम खोलती है और एक नहीं न जाने कितनी नानी माँ की सेवा करती है और उन्हीं बूढ़ी माओ में अपनी नानी माँ को देखती है। तो फ्रेंड कोई कोई इंसान हमारे इतने करीब होता है कि उसे भुला पाना बड़ा मुश्किल होता है। चले जाने के बाद भी वो लोग हमें
अक्सर याद आते हैं, चाहे हमारा रिश्ता उनसे कुछ भी रहा हो। अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरी थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखना और मैं बबली मिश्रा लेती हूँ अब आपसे इजाजत। तब तक के लिए राम राधे।